चलिए ऑक्सफोर्ड क्लासेस 13 में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और ये क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर 2 मैं लेकर आया हूं, जिसमें पढ़ना है अम्ल, एसिड। इंग्लिश में बात करें तो अम्ल को एसिड बोला जाता है, ठीक है। अब हम लोग अम्ल के बारे में जानेंगे और इनका क्या गुण धर्म होता है, क्या इनके अंदर गुण है, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए गुण और अवगुण दोनों अम्ल के बारे में हम लोग जानेंगे एक एक करके। अम्ल और क्षार किसे कहते हैं एक एक करके हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आइए लिख लेते हैं अम्ल का गुण धर्म। तो सबसे पहले लिखते हैं अम्ल, यहाँ पे हो गया, आप यहाँ पे लिखेंगे पहला नंबर अम्ल का गुण धर्म। अम्ल का गुण धर्म, पहला नंबर लिखेंगे अम्ल। अम्ल स्वाद में, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा नंबर हम लोग बात करें अम्ल, यहाँ पर क्या है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। दूसरे नंबर हम लोग बात करें ये नीले लिटमस को लाल करता है, ये नीले लिटमस को लाल कर देता है, ठीक है। लिटमस के बारे में भी हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो लिखेंगे अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, ठीक है। तीसरा इनका गुणधर्म देखेंगे, अम्ल का तीसरा गुणधर्म क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये अम्ल जो है जलीय विलयन में H+ आयन देता है, ये जलीय विलयन में H+ आयन देता है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे अम्ल, अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन का निर्माण करता है या देता है, ठीक है, निर्माण करता है। तो H+ यहाँ पे जो आयन है, आयन के बारे में हम लोग बताए होंगे केमिस्ट्री का। तो ये धन आयन हुआ, पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है, और एक होता है निगेटिव चार्जेस। तो वो माइनस का रहेगा, उसे हम ऋणात्मक बोलेंगे, उसे हम ऋणात्मक आयन बोलेंगे, ठीक है। इस पर निगेटिव चार्जेस की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस हो गया धनात्मक, धनात्मक आयन, ठीक है। इसे ही आयन बात करते हैं, चार्जेस का माइनस और प्लस की बात हो रही है, ठीक है। तो अब यहाँ उदाहरण के लिए हम लोग बात करें फॉर द एग्जाम्पल, इसका हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। उदाहरण के लिए हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं इनका क्या क्या उदाहरण है, ठीक है। तो उदाहरण के लिए सबसे पहले है HCl। HCl जो है ये आपका H+ आयन का निर्माण कर रहा है, आयन जो है यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेज है, ठीक है। और H2SO4 ये एग्जाम्पल में है। फिर है CHCOOH, यहाँ पे लिखेंगे CHCOOH, ठीक है। और फिर ETC हो जाएगा। तो ये आपका एग्जाम्पल में आ गया अम्ल का गुणधर्म, ठीक है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन का निर्माण करता है, ठीक है। फॉर द एग्जाम्पल उदाहरण के लिए हो गया HCl, H2SO4, CHCOOH, ETC, ठीक है। आप इसे अच्छी तरह से, मैं आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे। सांद्र अम्ल का, तो सांद्र अम्ल क्या होता है भाई, सांद्र अम्ल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सांद्र अम्ल और जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में जल, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में और
जल कम मात्रा में होता है, ठीक है, उसे हम सांद्र अम्ल कहते हैं। तो आइए हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर सांद्र अम्ल। यहाँ पे बात करेंगे सांद्र अम्ल का। सांद्र अम्ल तो हम लोग पहले समझेंगे जिसमें सांद्र अम्ल उसे कहते हैं जिसमें अम्ल अधिक और जल कम होता है, ठीक है, जिसमें अम्ल की मात्रा, वैसे अम्ल यहाँ पे लिख सकते हैं, या सांद्र अम्ल किसे कहते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक तथा जल की मात्रा कम हो, उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। अब पहले अम्ल का गुणधर्म हम लोग जान गए। अब हम लोग पढ़ लिए सांद्र अम्ल किसे कहते हैं। सांद्र अम्ल किसे कहते हैं, जिसमें या वैसे अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक तथा जल की मात्रा कम हो, उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। ये सांद्र अम्ल का उदाहरण है, ठीक है। यह जल की मात्रा पूछेगा कि सांद्र अम्ल में जल की मात्रा अधिक होता है या कम, तो हम लोग वहाँ पे आसानी से उत्तर दे सकते हैं। इसमें मैं समझा दिया हूँ कि सांद्र अम्ल में जो है जल की मात्रा कम होती है और अम्ल की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप इसे समझ रहे होंगे। आप इसे स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलिए मैं अब देखता हूँ तनु अम्ल। तनु अम्ल क्या है, अभी तक हम लोग समझ गए होंगे। आपका जो है अम्ल का गुणधर्म हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग अम्ल में पढ़े कि सांद्र अम्ल किसे कहते हैं, ठीक है, सांद्र अम्ल के बारे में जान गए। अब हम लोग देखते हैं तनु अम्ल। तनु अम्ल जस्ट क्या है, सांद्र अम्ल का उल्टा है। सांद्र अम्ल में हम लोग पढ़ रहे थे कि सांद्र अम्ल में जो है अम्ल की मात्रा अधिक होती है जबकि जल की मात्रा कम होती है। और तनु अम्ल में क्या है, तनु अम्ल में यहाँ पे देंगे तनु अम्ल, तो हम लोग लिखेंगे तनु अम्ल। तनु अम्ल में क्या होता है, इसमें वैसे जिसमें जल की मात्रा अधिक तथा अम्ल की मात्रा जल की मात्रा अधिक तथा अम्ल की मात्रा कम हो, उसे हम तनु अम्ल कहते हैं। उसे हम तनु अम्ल कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जल की मात्रा अधिक है, तनु अम्ल जिसमें अल्प मात्रा में, या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं वैसे जिसमें जल की मात्रा अधिक तथा अम्ल की मात्रा कम हो, उसे हम तनु अम्ल कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्षारक की बात करेंगे। क्षारक, आइए क्षारक का थोड़ा गुणधर्म हम लोग देख लेते हैं। हेडिंग देते हैं यहाँ पर क्षारक। अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पर क्षारक। इंग्लिश में बात करें क्षारक को तो बेस बोला जाता है, ठीक है, बेस। तो हम लोग समझेंगे क्षारक को एक एक करके।
क्षारक को समझेंगे। अब हम लोग सबसे पहले क्षारक के गुण धर्म लिख लेते हैं। क्षारक के गुण धर्म पहला नंबर आएंगे, जिस तरह हम लोग एसिड अम्ल का लिखे उसी तरह हम लोग क्षारक का लिखेंगे। क्षारक का लिखेंगे पहला नंबर में क्षारक का क्या क्या गुण धर्म है इसमें बात करेंगे। क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं, जबकि अम्ल क्या है, अगर परीक्षा में आ जाए क्षारक और अम्ल दोनों का अंतर स्पष्ट करें तो आप आसानी से, मैं लिखा रहा हूँ, आप आसानी से इसे देख के डिफिनेशन भी लिख सकते हैं। तो जब मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ तो इससे कई क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ना कि सिर्फ टॉपिक से आप एक टॉपिक समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रश्न उत्तर बनाना एक अलग चीज है, और टॉपिक को जब मैं क्लियर करता हूँ तो उससे कई प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे बन रहा है क्षारक का पहला गुणधर्म में लिखेंगे। हम लोग पढ़े थे अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होता है, जबकि क्षारक जो है स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, पहला नंबर लिखेंगे क्षारक, क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं, या क्षारक का स्वाद कड़वा होता है। ठीक है, दूसरा नंबर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे हम लोग पढ़े थे अम्ल का जो है ये नीले लिटमस को लाल कर देता है, जबकि आपका क्षारक जो है ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उल्टा है। यहाँ पर लाल, यहाँ पे लिखूंगा ये लाल लिटमस को नीला कर देता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। अगर परीक्षा में आ जाए आपका ऑब्जेक्टिव में कि लाल लिटमस को नीला कौन कर देता है, तो क्षारक कर देता है, ऑप्शन में रहेगा तो आप उसे मार सकते हैं आसानी से। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर की अगर बात करें हम लोग तो वहां पर अम्ल जो है नीला लिटमस को लाल करता था, और यहाँ पर क्षारक जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे ये जलीय विलयन में HOH मतलब जो है सो ऋण आयन देता है। क्या देता है, ये जलीय विलयन में ये जलीय विलयन में, जैसे उदाहरण के लिए मैं दे देता हूं हाइड्रोक्साइड माइनस यहाँ पे ऋण आयन, तो ये जलीय विलयन में ऋण आयन, ठीक है, ऋण आयन देता है या निर्माण करता है। ठीक है, देता है। अब यहाँ उदाहरण के लिए हम लोग बात करेंगे, उदाहरण के लिए आइए इसका उदाहरण से हम लोग समझते हैं। अब यहाँ है NaOH, ठीक है, NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na है सोडियम का, OH से होता है हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा एग्जांपल के लिए अगर बात करें तो होता है KOH, तो K से होता है किसका भाई, K किसका है संकेत, तो K है पोटेशियम का, तो लिखेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और तीसरा एग्जांपल मैं दे देता हूं यहाँ पर NH4OH, अमोनियम NH4OH। अब यहाँ पे मैं बात करूंगा तो इसका हो जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, NH4 है अमोनियम का, तो लिखूंगा यहाँ पर अमोनियम
अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसे समझ गए होंगे, ठीक है। और क्या, और मैं बात करूंगा क्षारक जो होता है जल में घुलनशील, क्षारक जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, ठीक है। क्षारक जो जल में घुलनशील होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप इसे समझ रहे होंगे, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मैं क्षारक लेकर आया हूं, अब यहाँ पे समझना हो क्षारक जो है जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, यानी जो वैसे क्षारक जो जल में घुलनशील हो क्षारक को क्षार कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे है NaOH, तो ये साबुन, ठीक है। अब मैं आशा करता हूँ कि आप इसे अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। अब मैं जो है बात करूंगा सूचक। तो सूचक का क्या क्या काम है, अब सूचक के कितने प्रकार हैं, सूचक की क्या क्या गुणधर्म है, वो सब सारे चीज हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे एक एक करके सूचक को, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं सूचक। तो अब जैसे क्षारक, सर्फ तथा साबुन भी होता है। यहाँ पे क्षारक की जो बात कर रहे थे हम लोग, यहाँ पे साबुन और सर्फ का भी उदाहरण है ये क्षारक का, ठीक है। अब हम लोग यहाँ देते हैं सूचक, आते हैं, लिखूंगा मैं सूचक के बारे में। सूचक पूछेगा परीक्षा में कि सूचक कितने प्रकार के होते हैं या सूचक किसे कहते हैं, तो हम लोग लिख लेते हैं कि सूचक के बारे में सबसे पहले हम लोग सूचक का परिभाषा लिखते हैं। लिखूंगा किसी भी या किसी दिए गए विलयन में, किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक को, किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक को, अम्ल या क्षारक को उपस्थिति दर्शाते हैं या दर्शाने का कार्य करते हैं, ठीक है, उसे हम सूचक कहते हैं। तो यहाँ पर देखा किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक को उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध गंध वही सुगंध की बात हो रही है, गंध अम्लीय व क्षारक माध्यम में बदल जाता है। यहाँ पे लिखूंगा इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक मात्रा में बदल जाता है, ठीक है, या बदल जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सूचक कहते हैं। यहाँ पे लिखूंगा उसे आपका परीक्षा में आ जाएगा परिभाषा लिखना सूचक। तो यहाँ पे बात हो रही है किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक को उपस्थिति दर्शाते हैं। भाई अम्ल, अगर हम पता करना है कि कौन सा क्षारक है कौन सा अम्ल है, तो मैंने तो परिभाषा में लिखा दिया कि अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होते हैं, जबकि ये आपका क्षारक जो है स्वाद में कड़वे होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे क्षारक ऐसे हैं जो कि आप उसे अगर टेस्ट के स्वभाव से अगर आप उसे चेक करते हैं तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए वैसी स्थिति में हम लोग सूचक का प्रयोग करते हैं जहां पर किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक को उपस्थिति दर्शाते हैं। कौन सा, सूचक का कार्य है, ठीक है। और इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक मात्रा में बदल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। तो आइए हम लोग देखेंगे सूचक कितने प्रकार के होते हैं। अगर परीक्षा में आ जाए तो सूचक 3 प्रकार के होते हैं। चलिए हम लोग लिखेंगे सूचक 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे टॉपिक डालूंगा सूचक
सूचक तीन प्रकार के होते हैं। सूचक तीन प्रकार के होते हैं। पहला नंबर यहाँ पे लिखूंगा हम लोग प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक जो है आप जानते होंगे, प्राकृतिक सूचक जिसे नेचुरल बोला जाता है। अब यहाँ पे लिखूंगा मैं प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक जैसे हल्दी, हल्दी वगैरह जो है इससे भी हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, उसका क्या होगा, वहां पर डालने के बाद मेरा कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो प्राकृतिक सूचक अब इसमें कौन कौन सा है एक एक करके हम लोग उसका भी डिफिनेशन समझेंगे और उदाहरण के जरिए मैं बात करूंगा। चलिए दूसरा नंबर अब आता हूं। प्राकृतिक सूचक के बाद है कृत्रिम सूचक। कृत्रिम, कृत्रिम जो मानव द्वारा निर्मित होता है या इसे संश्लेषित सूचक भी बोला जाता है। तो कृत्रिम या संश्लेषित, यहाँ पे लिखूंगा संश्लेषित। संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक। तीसरा नंबर में बात करूंगा होता है गंधीय सूचक। तीसरे नंबर में आता है गंधीय, जिसमें गंध हो, सुगंध। ठीक है, गंधीय, गंधीय सूचक। तो अब हम लोग बात करेंगे एक एक करके प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं। प्राकृतिक सूचक वे सूचक हैं जो पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक सूचक कहते हैं। तो आप यहाँ पे मैं लिख लेता हूं प्राकृतिक सूचक, हेडिंग डालूंगा यहाँ पर प्राकृतिक सूचक एक नंबर में। प्राकृतिक सूचक वे सूचक जिसे हम पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, उन्हें प्राकृतिक सूचक कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर बात करें हम लोग, तो उदाहरण में मैं यहाँ पर लूंगा, उदाहरण के लिए यहाँ पे लूंगा, उदाहरण के लिए हम लोग ये क्या है, लिटमस। यहाँ पे बात करूंगा नंबर एक उदाहरण में लिटमस पत्र होता है। ठीक है, अब यहाँ पर है अम्ल। अब ये लिटमस है, लिटमस पत्र का लाल। ठीक है, लाल। यहाँ पे क्षारक जो है, क्षारक आपका क्या कर देता है, नीला। ठीक है, नीला। बात समझ में। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा दूसरा नंबर उदाहरण के लिए हल्दी जो है पीला रंग का होता है। ठीक है, अम्ल में, और इसे क्षारक में बात करूं तो नीला कर देता है। ठीक है, तो चलिए मैं आशा करता हूं कि आप इसे समझ रहे होंगे। स्क्रीनशॉट लेना है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं कृत्रिम सूचक। तो कृत्रिम सूचक किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। कृत्रिम सूचक किसे कहते हैं, वे सूचक जो रसायन विज्ञान के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, वे सूचक जो रसायन विज्ञान के द्वारा, वे सूचक जो रसायन विज्ञान के द्वारा निर्माण किए जाते हैं,
निर्माण किए जाते हैं उन्हें कृत्रिम सूचक कहते हैं। उन्हें कृत्रिम सूचक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग बात करें तो एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, यहाँ पर मान लिए मैथिल, क्या है, मैथिल, यहाँ पे मैथिल है, और इधर जो मान लिए यहाँ पर क्षारक, तो इसका कलर क्या करेगा, पीला कर देगा। ठीक है, कलर क्षारक का यहाँ पर पीला होगा। अम्ल का रंग कैसा होगा भाई, अम्ल का रंग यहाँ पर हो जाएगा लाल। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप इसे अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। अब तीसरा पे हम लोग आते हैं, गंधीय सूचक। तीसरा नंबर है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक क्या है, जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम से बदल जाए उसे हम गंधीय सूचक कहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा गंधीय सूचक क्या है। तो गंधीय सूचक के उदाहरण के जरिए भी हम लोग समझेंगे। जिन पदार्थों की, लिखिए यहाँ पर, जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में, अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाए उन्हें हम गंधीय सूचक कहते हैं। उन्हें हम गंधीय सूचक कहते हैं। अगर इसका उदाहरण के लिए बात किया जाए तो पहला नंबर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर रखूंगा एक नंबर में प्याज का रस। आप लोग सभी कोई इनसे अवगत होंगे प्याज से, तो लिखूंगा प्याज का रस, यहाँ पे लिख लेता हूं प्याज का रस। अब यहाँ पर डाल दीजिए ऊपर में अम्ल, और इधर डाल दीजिए क्षारक। ठीक है, यहाँ पे अम्ल हो गया, यहाँ क्षारक हो गया। अब जब प्याज का रस है तो क्या होगा, अम्ल में तीक्ष्ण गंध आएगा। क्या आएगा, तीक्ष्ण गंध। और यहाँ पर क्षारक में क्या है, कोई गंध नहीं रहेगा। क्या रहेगा, प्याज के रस में कोई गंध नहीं। ठीक है, अगर हम लोग गंधीय सूचक में प्रयोग करेंगे प्याज का रस, तो क्षारक में कोई गंध नहीं रहेगा और अम्ल में क्या होगा, तीक्ष्ण गंध आएगा। क्या आएगा, तीक्ष्ण गंध। दूसरा नंबर हम लोग चलते हैं, इसका दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा नंबर हम लोग बात करेंगे लौंग का तेल। लौंग का तेल, तो यहां पर इसमें क्या होता है, इसका जो है सामान्य रहता है। क्या रहता है, अम्ल में सामान्य। और यहाँ क्षारक में क्या है, क्षारक में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई गंध नहीं, कोई गंध नहीं। तो मैं आशा करता हूं कि मैं आज जो पढ़ाया हूं इस वीडियो में, अम्ल का एक बार मैं बात कर लेता हूं, क्या क्या मैं पढ़ा हूं इस वीडियो में। अम्ल किसे कहते हैं और अम्ल के गुण धर्म हम लोग जान गए कि अम्ल के क्या क्या गुण धर्म है। और अगर अम्ल क्षारक, अगर इंग्लिश में बात करें अम्ल को तो एसिड बोला जाता है, और क्षारक को अंग्रेजी में बात करें तो बेस बात बोला जाता है। ठीक है, और अम्ल का और क्षारक का गुणधर्म एक एक करके हम लोग समझ लिए हैं। अब हम लोग बात करते हैं सूचक का। तो सूचक किसे कहते हैं, सूचक के प्रकार तीनों हम उदाहरण के जरिए मैं समझा दिया हूं। मैं आशा करता हूं कि आप इसे अच्छी तरह से समझ रहे होंगे।
वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।